आज हम बात करने वाले हैं आईजेएनटीयू रजिस्ट्रेशन के बारे में 14 जुलाई, और हो सकता है कि 10 दिन बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है प्रकाश और स्वागत करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो पे। तो आज का कुछ टॉपिक हमारा अलग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आईजेएनटीयू रजिस्ट्रेशन के बारे में, कब स्टार्ट हो सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आपका जब लिस्ट में नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो क्या कुछ उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। तो डिटेल में ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईजेएनटीयू अमरकंटक का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आईजेएनटीयू अमरकंटक का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन हो सकता है। तो देखो आज है 14 जुलाई जारी। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, किसी भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने से पहले वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उस पे साफ साफ चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होना है, कब लिस्ट आने वाला है। डिक्लेरेशन पहले लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आके फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स का टाइम है वो दिया है, फीस पेमेंट करना है कब है, तो पूरा एक शेड्यूल बना के वो रखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो वैसे ही मेरे हिसाब से अभी हो सकता है 20-21 को ये नोटिफिकेशन जारी करें, चाहे या 22 को जारी करें, लेकिन हो सकता है इन्हीं के बीच आसपास में जारी करें। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जुलाई के 20 तक ये नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी जारी कर सकते हैं, मेरा ये नहीं है कंफर्म, क्योंकि अभी हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन है वो अभी कुछ दिन में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये डेट फिक्स नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, और ये कंफर्म नहीं है कि 20-21 को ही हो। अब यूनिवर्सिटी का है तो सबसे पहले वो वेबसाइट पे शो करेगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, वेबसाइट पे आएगा उनके ऑफिशियल। तो वहीं से हम लोग को जो डेटा मिलेगा उसके हिसाब से फिर हम आप लोगों को गाइड करेंगे। तो यही है, अकॉर्डिंग हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का डेट। वहाँ पे मेंशन है कि उनका जो थर्ड लिस्ट निकला था पीजी वालों का, उससे 1-2 दिन पहले ही 3 अगस्त को उनका वो निकला हुआ था यूजी वालों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल का नोटिफिकेशन। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ डेटा निकाल के रखा है और वो डेटा के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर देता हूं जिसकी मदद से आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर हो रहे होंगे, जैसे कि मैंने कुछ पिछले ईयर का कुछ डेटा निकाल के रखा है। और इसमें क्या है कि पीजी वालों का जो सिलेक्शन लिस्ट का दिखा रहा था उसमें, तो वो है थर्ड सिलेक्शन जो लिस्ट निकला था उनका अगस्त 2024 को निकला था। उससे पहले 3 अगस्त 2024 को यहाँ पे आईजेएनटीयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें डेट मेंशन किया गया था कि कब आपका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। उसमें पूरा डिटेल दिया है, तो शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में और आसानी होगा। उसके बाद हम आते हैं एक दूसरे स्क्रीनशॉट पे जिस पे साफ साफ नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन कब जारी किया था, 2024 में, मतलब 31 जुलाई 2024 को इसको रिलीज़ किया गया था। और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जो आपका होगा, तो उस पर यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मैं पहले आपको डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो पिछले ईयर का था। 5 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक का, मतलब 20 से 25 दिन का इस पर टाइम लगा था रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट टेंटिव बोला अगस्त 28 अगस्त को बताया गया था 2024। और उसके बाद आया था डेट ऑफ काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ ऑफलाइन मूड। तो उसमें भी बताया गया है 3 सितंबर 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024, 2 दिन का वहाँ पे समय रखा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये पिछले ईयर का है, तो इससे आप लोग समझ सकते हो कितना लंबा प्रोसेस जाता है। उसके बाद बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट, जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आया था वो कब आया था, 7 सितंबर 2024 को आया हुआ था। पिछले ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। डिपोजिशन ऑफ एडमिशन फी बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो उसका जो लिस्ट निकला हुआ था वो 8 सितंबर 2024।
और 11 सितंबर 2024 तक जमा करने का डेट था। अब यहाँ पे बोला है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो लगा था पिछले साल रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो 500 रुपये था, और एसटी एससी वालों का लगा था तो 300 रुपये। तो यहाँ पे भी पूरा मेंशन है यहाँ पे। तो आप सभी से एक चीज़ और कहनी है, अगर आप लोग इतना देर तक वीडियो पे हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना वीडियो को, और अगर अच्छी लग रही है और अच्छी तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। आप लोग के लिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपने वीडियो के थ्रू। काफ़ी सारे डाटा हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और आप उसके बाद आप सबको बताते हैं। तो इसमें भी काफ़ी समय हम लोगों को लग जाता है, उसके बाद ही आप लोगों को गाइड करते हैं। सो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी गाइस सबसे पहले अभी मैं लेके आ चुका हूँ वो डॉक्यूमेंट्स का पूरा स्क्रीनशॉट, जिसे आप समझ पाएंगे कि आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं, तो वो रखना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, एडमिशन, आइडेंटिटी एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे चेक लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें क्या क्या आपके पास है और क्या जेरोक्स कॉपी यहाँ पे आप लोग का लगाना है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहता है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग को 10th और 12th का मार्कशीट वगैरह लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे SSLC और मार्टिकुलेशन 10th क्लास ये सब यहाँ पे बता रहा है। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट 10th प्लस 12th, इसकी यहाँ पे जीरोक्स कॉपी आप लोग को लगा लेना है। साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, जैसे ग्रेजुएशन ऑफ सेमेस्टर ईयर, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन मतलब आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेके आ सकते हो अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पीजी वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब वही होता है जैसे यूजी कंप्लीट कर लिया है वो, अब तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी करने वाला है, तो उसके लिए वो लगेगा उसका। सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है ना, इसकी क्या है फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा, चाहे एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से या फिर पीडब्ल्यूडी। अगर आप इनसे हैं तो भी यहाँ पर आपको जीरोक्स फ़ोटोकॉपी लगाने हैं। उसके बाद बोला है कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है। फिर यहाँ पे बोला कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की भी आपको फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगाना है। साथ में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट रिसीप्ट का फ़ोटोकॉपी लगाना है, साथ में वो रखना भी है आपके पास, वो होना चाहिए। और फील्ड एडमिशन फॉर्म, आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे भरनी है, ठीक है, मतलब लगानी है फ़ोटोकॉपी। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे टिक मार्क होता है क्योंकि आपके पास क्या क्या है तो यहाँ पे वो टिक मार्क होगा। फिर है अंडरटेकिंग इफ़ एनी डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने अंडरटेकिंग का एक फॉर्म लिया है तो वहाँ पे भी आप लोग को टिक करना होगा कि मैंने भी अंडरटेकिंग एक फॉर्म लिया है और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। फिर अगर आपने एक साल मिस कर गए हैं तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो गैप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग को लगा देना है, और नहीं है तो आप लोग के यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं करना है, जिस पे नहीं है वहाँ पे नो वाला सीन है। अदर और तो अदर ऑप्शन पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सभी के लिए रिक्वायर्ड रहता है, ये पीजी यूजी और बाकी जितने भी रहते हैं वो सभी के लिए ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये वाला मैं आप लोगों को बता दिया अच्छे से, और आई होप आप लोग को ये समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।